Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, I'm back with a new video, and this video again going to be based on vocabulary. मैं different words लेके आई हूँ जो कि द हिंदू एडिटोरियल न्यूज़पेपर से मैंने चूज़ किए हैं, और सारे के सारे वर्ड्स जो हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. और गाइस, अगर मेरी वीडियो ज़रा भी आपके लिए हेल्पफुल है और आप चाहते हैं कि मैं आगे ऐसी वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करो. आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जो है अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ. पहला जो वर्ड मैं आपके लिए लेके आई हूँ दैट इज़ डिस्क्रिपेंसेस. डिस्क्रिपेंसेस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग फैक्ट्स और क्लेम्स और ओपिनियंस. जब दो बंदों के ओपिनियंस मैच नहीं करते, उनके फैक्ट्स मैच नहीं करते, तो दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्क्रिपेंसेस. ओके, सो इसका ट्रिक ये रहेगा कि डिफरेंस और डिस्क्रिपेंसेस, तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं रिलेट कर रहे हैं. तो डिस्क्रिपेंसेस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस मीन्स डिफरेंस इन ओपिनियंस. तो डिफरेंस के इनके जो प्रीफिक्स हैं ये भी सेम है, डी. तो इस ट्रिक से हम इस वर्ड को ईजिली रिमेंबर कर सकते हैं. सो let's move towards our next word. Next word is decrepit का मतलब क्या होता है? वीक एंड इन पुअर कंडीशन, स्पेशली फ्रॉम एज और लॉन्ग यूज़. तो जो चीज़ बहुत कमज़ोर हो और अच्छी कंडीशन में नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्रिप्ट. ओके, इसका ट्रिक ये रहेगा. तो जो हमारा ये है डिक्रिप्ट वर्ड से हम ये पिट वर्ड को ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका ट्रिक ये रहेगा, वन हु लिव्स इन पिट इज़ इन पुअर कंडीशन. तो डिक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? वीक एंड इन पुअर कंडीशन. फाइन. ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ कोनंड्रम. कोनंड्रम का मतलब क्या होता है? अ प्रॉब्लम दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद. जिस प्रॉब्लम को डील करने में डिफ़िकल्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्डंड्रम. सॉरी. तो इसका ट्रिक क्या रहेगा? स्टबर्न नन इज़ कॉन्डंड्रम. जो नन है वो बहुत ही स्टबर्न है, उसके साथ डील करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो इस ट्रिक से हम इस वर्ड को इसलिए याद कर सकते हैं. ठीक है, होपफुली गाइस आपको जो वर्ड्स हैं अच्छे से क्लियर हो रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं. आप जो है वोकैबुलरी को वेरी अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से सीख रहे हैं. सो यू विल नॉट गेट बोर. इनफैक्ट ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है वोकैबुलरी को सीखने का. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ हॉवल. तो हॉवल जो है वो क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? स्मॉल होम दैट इज़ डर्टी एंड इन बैड कंडीशन. वो घर जो अच्छा नहीं है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, टूटा फूटा है, उसको क्या हम बोलेंगे? हॉवल. ठीक है, तो ट्रिक इसका क्या रहेगा? हॉवल और होम जो हैं दोनों रिलेट कर रहे हैं, इनके प्रीफिक्स भी मैच कर रहे हैं, तो ये रिलेट कर रहे हैं. तो हॉवल का मतलब होता है होम विच इज़ इन डर्टी कंडीशन, विच इज़ इन बैड कंडीशन. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ डिल्यूज. डिल्यूज का मतलब क्या होता है? अ सिवियर फ्लड, बहुत बाढ़ आना, उसको क्या बोलेंगे हम? डिल्यूज. तो इसको हम कैसे ट्रिक से सीख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्ड लग दिया हुआ है, तो इससे लग का क्या बन जाएगा? लगेज. तो लगेज फ्लड में बह गया. तो डिल्यूज का मतलब क्या हो गया? फ्लड. तो इस ट्रिक से हम इस वर्ड को अच्छे से याद कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स move to our next word that is salvaged. ठीक है, तो salvaged का मतलब क्या होता है? टू ट्राई टू मेक अ कंडीशन बैड सिचुएशन बेटर. कोई भी बैड सिचुएशन को बेटर बनाना इज
सही करना, अच्छी कोई भी बुरी सिचुएशन को सेटल करना, उसको हम क्या बोलेंगे, सैल्वेज्ड। तो इसको ट्रिक से क्या कैसे याद किया जा सकता है, क्योंकि आप इसका सफिक्स क्या आ रहा है, एज्ड, एंड में क्या आ रहा है, एज्ड। तो ट्रिक क्या रहेगा इसका, एज्ड पर्सन हैज़ एक्सपीरियंस एंड ही कैन मेक अ बैड सिचुएशन बेटर। तो एज्ड वर्ड आ रहा है, तो इससे हम इस ट्रिक की हेल्प से इस वर्ड को याद कर सकते हैं कि सेल्विश जो है वो क्या कर रहा है, इसमें एज्ड वर्ड है, तो एज्ड लोग क्या करते हैं, सिचुएशन को अच्छा बना देते हैं। कोई भी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन है तो वो अपनी समझदारी से उस सिचुएशन को जो है ठीक कर देते हैं। तो इस ट्रिक से हम इस वर्ड को याद कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ बुलवर्क। बुलवर्क का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। जो आपको कोई भी चीज़ हो जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज बुलवर्क। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, तो इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, बुल भी आ रहा है, वार भी आ रहा है। तो बुल्स ने वार में लोगों को प्रोटेक्ट किया, तो इससे ये इस ट्रिक की हेल्प से हमें ये वर्ड याद हो गया। सो बुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बुल वर्क क्या हो गया, एनीथिंग दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। फाइन। सो आई थिंक आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो अभी मैं आगे मूव करती हूँ। सो अब माई नेक्स्ट वर्ड इज़ रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन क्या होता है, पनिशमेंट और वेंजियंस फॉर इवल डीड्स। जो भी आप गलत काम कर रहे हैं लोग, जो विच इज़ अगेंस्ट लॉ और विच इज़ नॉट एथिकल, उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रीब्यूशन। तो इसका ट्रिक क्या रहेगा, रेट्रीब्यूशन से हम कौन सा वर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, रेट्रीब्यूशन से हम वर्ड ट्रिब्यूट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, किसी को अप्रिसिएट करना फॉर हिज और हर एफर्ट्स, या मतलब कि किसी को मतलब कि एनकरेज करना। ठीक है, तो रेट्रीब्यूशन उसका अपोजिट हो गया, किसी को पनिश करना फॉर हिज बैड डीड्स। सो फाइन। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ curtail। तो curtail का मतलब क्या होता है, curtail क्या होता है, टू रिड्यूस और लिमिट समथिंग, किसी चीज़ को कम करना, उसको क्या बोलते हैं, curtail। तो इसमें से CURT, कट वर्ड आ रहा है, तो कट का इसमें हम क्या वर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, कट। ठीक है, तो कट का मतलब क्या होता है, कम करना, किसी चीज़ को कट करना इज़ टू रिड्यूस समथिंग। तो इस ट्रिक से हम इस वर्ड को याद कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ कोलेशंस। कोलेशंस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड देन अरेंजिंग और कंसिडरिंग इट टुगेदर। किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना, कोई भी ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि सिंक्रनाइज्ड नहीं है, अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और फिर अरेंज करना, उसको सिंक्रनाइज करना, दैट इज़ कॉल्ड एज कोलेशंस। सो इसमें जो है दो वर्ड्स जो हैं वो कलेशंस और कलेक्टिंग, ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, इनके दोनों मतलब कि इनकी जो है प्रीफिक्सेस भी सेम है, तो दोनों रिलेट कर रहे हैं। तो इसकी हेल्प से हम इस वर्ड को याद कर सकते हैं कि कोलेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको अरेंज करना। ठीक है, तो गाइस होपफुली आपको मेरे जो भी वर्ड्स हैं वो याद हो गए होंगे इनकी ट्रिक्स की हेल्प से। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो।